हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ही हम आराम से करने वाले हैं, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बस आप वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिए। तो आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है कि बताइए सत्य है या असत्य है। हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है, और इनमें हमें यह बताना है कि वो सत्य है या असत्य है, मतलब कि ट्रू और फॉल्स के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 का हमारे पास यहाँ पे ये प्रश्न है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कि किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है, सम होता है। हमें ये दिया गया है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है कि नहीं होता, ये हमें बताना है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। पहले हम क्या ले लेते हैं, विषम संख्या ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या गया है क्या कि विषम संख्या घन। ठीक है, विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1, इसका घन कितना होता है, इसका घन 1 होता है। ठीक है, जो कि क्या है, विषम संख्या, इसका घन क्या है, विषम संख्या है आपके सामने। ठीक है, अब हम दूसरी विषम संख्या ले लेते हैं। कौन सी ले ली, 3, जो कि क्या हमारी दूसरी विषम संख्या है। ठीक है, इसका घन कर लेते हैं हम, 3 का 3 से 9, 9 का 3 से 27, जो भी क्या है एक विषम संख्या आ रही है। मतलब कि अगर हम कोई भी विषम संख्या लेते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी विषम संख्या लेते हैं तो उसका घन भी क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। अगर हम कोई सम संख्या लेंगे तो उसका घन भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है, सम होता है। लेकिन क्या नहीं होता, सम नहीं होता। किसी भी विषम संख्या का घन भी क्या होता है, विषम होता है, और किसी सम संख्या का घन भी क्या होता है, सम होता है। मतलब कि पहला हमारा जो यहाँ पे जो कथन है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि मैंने आपको बता दिया किसी विषम संख्या का घन क्या होता है, विषम होता है, जैसे कि मैंने आपको ये करके दिखा दिया। और किसी सम संख्या का घन क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, लेकिन पहला हमारे यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा कथन है वो क्या है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। पहले इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो पहले हम किसका ले लेते हैं, 10 का घन ले लेते हैं। ठीक है, 10 की क्यूब ले लेते हैं, इसकी क्यूब आ जाएगी 1000 हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसमें कितने जीरो हैं अंत में, 1, 2 और 3 जीरो हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। क्या कोई पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त हो सकता है, वो हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं। तो हमने 10 लिया तो उसका क्यूब कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। अगर हम क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, ठीक है, तब उसका क्यूब करते हैं, तब कितना आएगा, तो इसका क्यूब आएगा 1 0 0 0 0 और 0 0। इस प्रकार से ये कितना हो गया, 100 का क्यूब कितना आ गया हमारे पास, 10 लाख आ गया। इसमें कितने जीरो हैं, इसमें 3 और 3 6। ठीक है, इस प्रकार से 6 जीरो हैं। अगर आप जैसे कि 1000 का क्यूब भी ले लेते हैं, ठीक है, इसका क्यूब करके देखते हैं तब कितने जीरो आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो आ रहे हैं 1000 के क्यूब में। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई पूर्ण घन संख्या है, ठीक है, तो उसके अंत में कितने जीरो होंगे, या तो होंगे 3, जैसे कि आप देख सकते हैं, या तो होंगे 3, या क्या होंगे, 3 के समूह में होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 3 के 2 समूह बन रही है, यहाँ पे 3 3 के 3 समूह बन रहे हैं, इस प्रकार से। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी पूर्ण घन संख्या है, ठीक है, तो उसका उसमें क्या होगा, 3 जीरो होंगे या तो, ठीक है, उसके अंत में या तो 3 जीरो होंगे या फिर क्या होंगे, 3 के समूह में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है दूसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई भी हमारे पास जो पूर्ण घन है वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि कोई भी पूर्ण घन या तो 3 पर या फिर 3 के ग्रुप में हमारे पास समाप्त होता है। ठीक है, आप कोई भी और चाहे ले लीजिए, जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, 150। ठीक है, इसका हम क्यूब करके देखते हैं, 150 का क्यूब करके हम देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंत में कितने जीरो आते हैं। तो 150 का क्यूब कितना आ जाएगा, 33 75 और 3 जीरो इसके अंत में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अंत में कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, 2 नहीं आ रहे, 3 जीरो आ रहे हैं। मतलब कि कोई भी हमारे पास अगर पूर्ण घन संख्या है तो उसके अंत में या तो आएंगे 3 जीरो या फिर आएंगे 3 के समूह में। ठीक है, मतलब कि 3 के ग्रुप में आएंगे जीरो, इस प्रकार से। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट सही हो गया दूसरा। अब आपको दे रखा होगा तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, ठीक है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यह भी हम चेक कर लेते हैं, इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि किसका वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है। तो जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 एक नंबर है, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो उसका वर्ग किस पर समाप्त हो रहा है, उसका वर्ग हमारे पास 25 पर यहाँ पे आ रहा है। 5 का वर्ग कितना आ गया, 25, मतलब कि 5 पर समाप्त हो रहा है। वही हमें यहाँ पे दिया गया, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। ठीक है, 5 पर समाप्त हो गया। अब हमें आगे क्या पूछा गया
कि तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये सही है कि नहीं है, ये हमें देखना है। तो अब हम 5 का घन कर लेते हैं। 5 का घन कितना आएगा, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, ये भी बात हमारी यहाँ पे सही है। ठीक है, अगर हम अब जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली जिसका वर्ग क्या हो रहा है, 5 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसका घन कितने पर समाप्त होगा, 25 पर समाप्त होगा। यहाँ तक तो हमारी बात सही है। लेकिन अगर हम कोई और संख्या ले लेते हैं, ठीक है, जिसका वर्ग 5 पर समाप्त होता है, जैसे कि हम 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 का वर्ग हम करते हैं। 15 का वर्ग कितना आएगा, 225। 225 जो कि क्या 5 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी हमारी बात सही है। तो लेकिन अब हम क्या लेते हैं, 15 का क्यूब ले लेते हैं। 15 की क्यूब करते हैं, तब हमारे पास कितना आएगा, तब हमारे पास आता है 33 75, जो कि 25 पर समाप्त नहीं हो रहा, 75 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कहा गया, तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्या कहा गया कि किसी संख्या का वर्ग अगर 5 पर समाप्त होता है, 15 का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है आपके सामने, लेकिन उसका क्यूब भी कितने पर समाप्त होना चाहिए, 25 पर समाप्त होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 75 पर समाप्त हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इसने स्पष्ट दे रखा है कि उसका घन क्या होना चाहिए, 25 पर समाप्त होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 पर समाप्त हो रहा है। मतलब कि ये हमारा यहाँ पे जो कथन है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं है कि जिसके वर्ग में इकाई का अंक 5 है तो उसके क्यूब में भी इकाई का अंक 25 ही हो। ठीक है, हर बार ये सत्य नहीं है। जैसे कि हमने 5 के लिए चेक किया तो ये सही आ रहा था, लेकिन अगर हमने 15 के लिए चेक किया तो ये हमारा गलत आ रहा था। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। तो ये हमारा जो तीसरा पॉइंट है ये यहाँ पे हमारा असत्य हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे के दिखा दिया, क्योंकि ये हर बार सत्य नहीं होता। जैसे कि अगर 5 के वर्ग में हमारे पास इकाई का अंक 5 आ रहा है, ठीक है, तो उसका अगर वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 आएगा। लेकिन अगर हम 15 लेते हैं, ठीक है, तब भी उसके वर्ग में इकाई का अंक 5 है, लेकिन उसके क्यूब में इकाई का अंक 25 नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 75 है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे असत्य हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा जो चौथा पॉइंट है वो भी, कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है वो 8 पर समाप्त होता है। ठीक है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। 2 का घन कितना होता है, 2 का घन 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है, जो कि क्या 8 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं जिसका इकाई का अंक क्या है, 2 है, जिसकी यहाँ पे हम 12 का क्यूब करते हैं तो वो भी 8 पर समाप्त होगी। 12 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1728 आ रही है 12 की क्यूब, जो कि 8 पर समाप्त है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे इसका ये भी हमारा यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब रहा, 12 का क्यूब रहा। ठीक है, कोई भी जिसका इकाई का अंक 2 है उसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास उसके क्यूब में हमारे पास क्या आएगा, इकाई का अंक 8 जरूर आएगा। तो ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारे यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी हमारे यहाँ पे असत्य हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो यहाँ पे पांचवा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। 2 अंकों की पहली हमारी जो संख्या, 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी है। ठीक है, पहले तो हम वो देखते हैं, उसका घन करके देखते हैं। ठीक है, तब हमें आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों की पहली संख्या हमारी कौन सी है, 2 अंकों की पहली संख्या हमारी है 10। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास 2 अंकों की आगे संख्या स्टार्ट होती है। 2 अंकों की 9 के बाद पहले हमारी 2 अंकों की संख्या कौन सी है, 10 है, फिर 11 12 इस प्रकार से चलती जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 10 का क्यूब करके देखते हैं, तो 10 का क्यूब कितना आएगा, 1000 आएगा। इसमें कितने अंक है, इसमें कि 4 अंक आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कहा गया कि 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, जो कि हमारा यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 का क्यूब करके देखते हैं तो वो कितना आ रहा है, 4 हमारे पास संख्या आ रही है। अगर हम 11 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 13 31 आएगा, जो कि क्या 4 अंकों की संख्या है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3 अंकों की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हमारे यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 10 से आगे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 11 लेते हैं, 12 लेते हैं, तो उन सभी का क्यूब 4 अंकों की संख्या ही तो आएगी। ऐसा तो नहीं है कि उनका क्यूब 3 अंकों की है, 3 अंकों की संख्या आ जाए, क्योंकि ये 10 से क्या है, सभी बड़ी हैं। तो हमने सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या चेक कर ली। ठीक है, वो क्या है, 10 है, तो उसका क्यूब कितना आ रहा है, 4 अंकों की संख्या आ रहा है। मतलब कि हमारा यहाँ पे पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, इसका हम आंसर लिख देंगे असत्य, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका करके देख लिया। ठीक है, बिल्कुल ही 2 अंकों की संख्या हमने लेके देख ली, उसका क्यूब करके देख लिया, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब कि बाकी जो 2 अंकों की संख्याएं हैं उनका क्यूब कितना आएगा, 4 या फिर 4 से अधिक ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। इनमें सत्य और असत्य हमें यहाँ पे पूछा गया था। इसके इतने पॉइंट नहीं है, इसके कुछ और भी पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस दूसरे सवाल का छठा पॉइंट आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है
कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं, इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। तो पहले तो हम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होगा, 10 का क्यूब होगा हमारे पास 1000। वैसे ही हम 11 का क्यूब करके देखते हैं, 11 क्यूब हमारा पास होगा 1331। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया कि 2 अंकों की संख्या घन में 7 या अधिक अंक हो सकते कि नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेके हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास 99। ठीक है, अब हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। हम इसका क्यूब करके देख सकते हैं कि हमारे पास इसके क्यूब में कितने संख्याएं आ रही है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो वो इसके क्यूब से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसका क्यूब करके देखते हैं। 99 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 970 299। ठीक है, ये क्या होता है, 99 का क्यूब होता है, जो कि क्या जिसमें कितने अंक आप देख सकते हैं, इसमें कि 1 2 3 4 5 6 अंक है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, लेकिन 7 या अधिक अंक नहीं हो सकते। कोई भी अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर 2 अंकों की संख्या है, तो उसके क्यूब में, उसके घन में कितने अंक होंगे, या तो होंगे 4 या फिर और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या हमने ले ली, उसके क्यूब में कितने सबसे छोटी संख्या हमने ले ली 2 अंकों की, उसके क्यूब में 4 अंक आ रहे हैं। सबसे बड़ी ले ली, उसके क्यूब में कितने अंक आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। मतलब कि 2 अंकों की अगर कोई संख्या है तो उसके क्यूब में 4 से 6 तक अंक हो सकते हैं, लेकिन 7 कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ये बातें हमारी यहाँ पे क्लियर होती है। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे असत्य हो गया। और वैसे ही अगर हमारे पास, अगर हमें यह पूछा होता कि 1 अंकों की संख्या, जैसे कि 1 अंक की कोई संख्या है, तो उसके क्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक हो सकते हैं, तो 1 अंकों की संख्या के क्यूब में, 1 अंक की संख्या के क्यूब में 1 से लेकर कितने 9 के क्यूब हम करके देख लेते हैं 729। मतलब कि अगर हमारे पास कोई 1 अंक की संख्या है, ठीक है, तो उसके क्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं नंबर हमारे पास संख्या। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की 9 है, तो इसके क्यूब में कितने अंक आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक हो सकते हैं, 3 अंक हो सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे 1 अंक का पूछा होता तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आंसर हो सकता था, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या पूछा, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे असत्य। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 1 का क्यूब कितना है, 1 है, 1 अंक की संख्या ही तो है। 2 का क्यूब करके देखते हैं, 2 का क्यूब कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि क्या 1 अंक की तो संख्या है। मतलब कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सत्य, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका जांच करके देख ली। क्योंकि 1 अंक पहले हमारी जो संख्या है, ठीक है, उसका क्यूब हमने करके देख लिया, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि 1 अंक की संख्या ही तो आ रही है। 2 का क्यूब करके देख लिया, 1 अंक की तो संख्या आ रही है। मतलब कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके सत्य और असत्य का आसानी से पता लगा लेना है। ठीक है, आपको जो इसमें जो दिया गया है कथन में, वो आपको अप्लाई करके देख लेना है। ठीक है, संख्याओं पर उसका अप्लाई करके देख लेना है, और फिर आपको यहाँ पे देखना है कि वो सत्य है या असत्य है, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पर्सन अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाकी की वीडियोस में हम इसके बाकी के चैप्टर्स के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए, और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो आगे भी लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।